नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पर्सन क्या सोचते हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। देखते हैं क्या एनर्जी में यहाँ पर मिलती है। जो कुछ एनर्जी आएगी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहला ही कार्ड बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस राशि हो सकती है। जिस तरह से आप एनर्जी आ रही है गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन आपकी अहमियत को नहीं समझ पा रहे थे, को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रही है। जिस तरह से आप एनर्जी है ना, बहुत लोग आप ऐसे हो सकते हैं कि जिस तरह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोचने में ही देर लगाते हैं, जैसे कि ठीक है, बहुत ओवर थिंकिंग करना। हो सकता है कोई भी डिसीजन लेने में इस इंसान ने बहुत ज़्यादा देर लगाती हो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा लॉस फील कर रहे हैं। वो कुछ भी हो सकता है, हर किसी के लिए वो अलग अलग बात हो सकती है। कोई लॉस जैसे कि आपके पर्सन फील कर रहे हैं। जिस तरह से आप एनर्जी है, जस्टिस की मांग इस रिश्ते में आपकी तरफ से हुई हो, ऐसे भी हो सकता है। और आपके पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हो, ऐसा भी हो सकता है। बॉटम में यहाँ पर 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे कि बेवजह, मतलब कोई गलती नहीं थी दोनों की, फिर भी दोनों को भुगतना पड़ा है किसी और की वजह से, कोई षड्यंत्र, ठीक है। कुछ तो ऐसा हो सकता है किसी किसी के लिए। किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप अपने पैसों पर बहुत घमंड करते हो, यही वाइस वर्सा भी हो सकता है। हो सकता है अगर आपके पर्सन के पास पैसा है, कोई पोजीशन है, तो हो सकता है इस इंसान को बड़ा घमंड है अपने पैसों पर, अपनी पोजीशन के ऊपर। हो सकता है कि इस इंसान ने जो लॉस देखे हैं, या इस रिश्ते में जो इस इंसान ने खुद अपनी नज़रों के सामने इस रिश्ते को टूटता देखा है, या आपसे दूर जाते इस इंसान ने खुद को देखा है। ये इंसान जैसे कि हार गया है। किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा कि इस इंसान की हिम्मत ही नहीं होती है कि वो आपकी तरफ कदम बढ़ाए। ऐसा नहीं कि वो आएंगे ही नहीं, वो आएंगे। सबसे पहले कार्ड ने बता दिया कि आपके पर्सन आपकी तरफ आने वाले हैं। नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर बता रहे कि आपके पर्सन ना कि सिर्फ आएंगे तो अपने दिल की बातें भी वो आपके सामने बोलेंगे, वो आपको ऑफर भी करेंगे। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि अगर फाइनेंस की वजह से कुछ झगड़े आप दोनों के बीच में हुए, हो सकता है किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा कि आपके पर्सन ने आपसे पैसे ले लौटाए नहीं। हो सकता है कुछ पैसों को लेकर अनबन हुई हो, कुछ पैसों को लेकर इनजस्टिस हुआ हो आप दोनों के बीच में, कुछ ऐसा हो सकता है। किसी किसी के साथ रेजोनेट करेगा। वो चाहते हैं मेहनत करना, वो चाहते हैं पैसा कमाना। अगर उन्होंने आपसे पैसा लिया है तो वो आपका पैसा वापस भी करना चाहते हैं। इस इंसान के मन में आज कोई आपके लिए छल कपट नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हो सकता है जैसे बॉटम में हमने 5 ऑफ सोर्स को देखा था, हो सकता है किसी और ने इस इंसान के दिमाग में कुछ उल्टी सीधी बातें भर दी थी, जिसका परिणाम आप दोनों ने भुगत लिया है। हो सकता है कि दूसरों की बातों में आकर इस इंसान ने आपके साथ इनजस्टिस किया और ये रिश्ता टूट गया, बिखर गया। आज इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी कुछ देखी जाए तो आपके पर्सन आपके बारे में लगातार सोच रहे हैं। वो इंसान जो हर वक्त घमंड में रहता है, वो इंसान जो बहुत ईगोस्टिक है, वो आपके सामने झुकना चाहता है क्योंकि वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं। आप खुद देख रहे हो यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है, यहाँ पर द एम्परर की एनर्जी है। ये इंसान आपके सामने झुकना चाहता है, अपने दिल की बात बोलना चाहता है। हो सकता है फाइनेंस को लेकर अगर कोई इनजस्टिस हुआ है, या इस इंसान ने आपकी वैल्यू को ही नहीं समझा है, तो इस रिश्ते में जस्टिस होगा। अब बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हिम्मत नहीं होती है, ठीक है। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन बात तो करना चाहते हैं लेकिन हिम्मत की कमी है। दी टावर की एनर्जी यहाँ पर जो एनर्जी आई है, और 8 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है इस इंसान को ऐसा लगता है कि उसने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले हैं इस रिश्ते में। किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा कि इस इंसान ने, हो सकता है आपसे बात करने की कोशिश हो, आपको कॉल करने की कोशिश की हो, मैसेज करने की कोशिश की हो, लेकिन आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है। इस इंसान को ऐसा लगता है इसने तो बहुत एफर्ट डाले थे आपसे बात करने के लिए, लेकिन हो सकता है किसी किसी के लिए आप दोनों की बात नहीं हो पाई। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि इस इंसान ने अगर एफर्ट डाले होते तो सब कुछ ठीक हो जाता, लेकिन हो सकता है किसी किसी के लिए इंसान ने आपको इग्नोर किया। जब आपकी तरफ ध्यान देना चाहिए था, जब आपको वक्त देना चाहिए था, तब इस इंसान ने आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया और ये इंसान अपने ईगो में आ गया। यहाँ पर खास बात यह है कि अपना ईगो ये इंसान अब साइड में रखना चाहता है, क्योंकि ये इंसान खुद इस रिश्ते में
जस्टिस करना चाहता है गाइस। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसके ऊपर कोई भी भरोसा कर सकता है। आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो सकते हो, आप बहुत भरोसेमंद हो सकते हो, जिसके ऊपर कोई भी आंख बंद करके विश्वास करे। और हो सकता है कि आप इतने अच्छे होने के बावजूद इस इंसान ने आपके ऊपर शक किया हो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं। आपकी जो पर्सनालिटी है बड़ी दमदार हो सकती है, ठीक है। हो सकता है आप जो चाहते हो आप मतलब वो विजडम आप में है, हो सकता है वो मैच्योरिटी आप में है। आपकी पर्सनालिटी कुछ ऐसी है, इतनी ज़्यादा आकर्षक है, या आप कोई ऐसे प्रोफाइल रख रहे हो जो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। इस इंसान को कभी कभी ऐसा लगता है कि वो इंसान खुद अकेला पड़ गया है और आपको उनके सपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं है, आपको उनके सिंपैथी की भी ज़रूरत नहीं है। और क्या है देखते हैं क्या एनर्जी हमें मिलती है, क्या है यहाँ पर, क्लैरिफाई कर लेते हैं। देखो यहाँ पर दोबारा स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर आया है गाइस, ठीक है। एक बार नहीं 2 बार स्ट्रेंथ का आना। लियो राशि हो सकती है आपके पर्सन की, या आपकी लियो राशि हो सकती है। लिब्रा हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। और जिस तरह से आप एनर्जी है स्ट्रेंथ का दोबारा आना, आपके पर्सन के अंदर स्ट्रेंथ की कमी है। दिल में बहुत कुछ ऐसी बातें हैं इनकी जो वो आपसे शेयर करना चाहते हैं, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो पाती उनकी, ठीक है। नंबर 8 बड़ा खास हो सकता है, क्योंकि 8 नंबर यहाँ पर 888 आ चुका है। यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी, ठीक है। 888 की एनर्जी यहाँ पर है। कार्ड नीचे गिर गया है, मैं उठा लेती हूँ। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है गाइस। मैंने पहले बोला था ना कि आपकी पर्सनालिटी बड़ी ही अट्रैक्टिव हो सकती है। हो सकता है आपकी पर्सन आपको बार बार देख रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ने। ना कि सिर्फ आप में एक स्टेबिलिटी नज़र आती है इस इंसान को, तो इस इंसान को आप बड़े ब्यूटीफुल नज़र आते हो, ठीक है। जब ये इंसान आपको देखता है, इस इंसान की आंखें आपसे हटती नहीं हैं। आपका प्रोफाइल हो, आपकी फ़ोटोज़ हो, या चाहे वो आपको सामने देख रहे हो, इस इंसान की नज़र आपसे हटती ही नहीं है। जैसी पर्सनालिटी इस इंसान को चाहिए अपने लाइफ पार्टनर में, बस आप वैसे ही हो, ठीक है। और जो एनर्जी आप आई है, अट्रैक्शन गजब का हो रहा है आपके पर्सन को। स्टेबिलिटी वो लेकर आना चाहते हैं। परेशान हो रहे कि कब वो आपसे मिलेंगे, कब आपसे बात करेंगे, ठीक है। जो एनर्जी यहाँ पर आ रही है, हो सकता है कोई रेड कलर, या तो आपने कोई ऐसे ड्रेस पहनी हो कभी इनके सामने, कोई फ़ोटो हो सकती है आपकी रेड कलर के ड्रेस में, या इनको रेड कलर बहुत पसंद हो सकता है। यहाँ पर रेड, ब्लैक, ऐसी एनर्जी यहाँ पर आई है। लॉस फील कर रहे हैं, ठीक है। इस इंसान को आप में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ये इंसान आपके बिना कुछ भी नहीं है। इस इंसान को बड़ा लॉस फील हो रहा है, वो नहीं रह पाएंगे आपके बिना। जिस तरह से आप एनर्जी आ रही है, आपके पर्सन इमोशनली लॉस फील कर रहे हैं। इस इंसान को ऐसा भी लगता है, किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा, कोई ना कोई ऑब्स्टिकल्स ऐसे आए हैं कि वो कुछ कर नहीं पाया आपके लिए। जिस तरह से आप एनर्जी है बहुत ज़्यादा लॉस फील कर रहे हैं, और किसी किसी के लिए आपके पर्सन की आंखों में जैसे आंसू हैं, रो रहे हैं वो। डेफिनेटली यहाँ पर जो एनर्जी आई है आपके पर्सन के ऊपर, या तो बहुत जिम्मेदारियाँ हैं, ठीक है। इसकी वजह से इस इंसान को लगता है कि वो कुछ नहीं कर पाया आपके लिए, और इसलिए ये रिश्ता बिखर गया, ये रिश्ता टूट गया। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते कि इस इंसान को पहले ये रिश्ता बड़ा एक बोझ सा लग रहा था, कुछ बातें ऐसी घटित हुई थी आप दोनों के बीच में, या कुछ झगड़े हुए थे, कुछ टेंशन ऐसी हुई थी, वो कुछ भी हो सकता है। हर किसी के लिए वो अलग अलग बात है। कोई ऐसी टेंशन हुई थी जिसके बाद इस इंसान को ये रिश्ता जैसे बोझ सा लगने लगा था। ये इंसान उस रिश्ते से आज़ाद होना चाहता था, और इसने कोशिश भी की, ठीक है। इसने इस रिश्ते को तोड़ दिया, आपसे दूरियां बना ली, और अब देखो ये इंसान खुद बड़ा लॉस फील कर रहा है। इस इंसान को अब समझ में आ चुका है कि आपके अलावा वो कहीं और जा ही नहीं सकता, वो कहीं और खुश रह ही नहीं सकता। 10 ऑफ वांड्स, इस इंसान को अभी भी कुछ बर्डन है, अभी भी इनके दिल पर किसी बात का बोझ है, चाहे वो आपके साथ इनजस्टिस करने का हो, चाहे आपसे दूर जाने का हो,
चाहे उनके ऊपर कोई जिम्मेदारियाँ हो जिसकी वजह से जैसे कि इंसान परेशान हो चुका है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि इस इंसान ने बहुत ज़्यादा पेशेंस भी रखा है, ठीक है। आपसे बहुत कुछ कहना था, बहुत कुछ बोलना था, लेकिन आप दोनों के बीच में इतने ज़्यादा मनमुटाव थे कि इंसान आपसे कुछ बोल ही नहीं पाए। और जैसे कि वो बात मन में है, जैसे कि वो बोझ इनके दिल पर है और वो उस बर्डन से फ्री होना चाहते हैं। और कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे कि इंसान ओवर थिंकिंग ही इतना करता है और जितना ज़्यादा सोचना चाहिए ना उससे भी कई ज़्यादा सोचता है, कई ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है और इसी ओवर थिंकिंग के चलते चलते इंसान बड़ा परेशान हो चुका है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं। एरीज लियो सैजिटेरियस यहाँ पर है। वापस यहाँ पर जो एनर्जी आई है बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बड़ी पावरफुल एनर्जी है। चाहे आप कोई जॉब करना चाहते हो, कोई बिजनेस करना चाहते हो, जो भी आपका गोल है ना, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप 100% उसमें सक्सेसफुल होने वाले हो या कुछ लोग ऑलरेडी आप हो चुके हो, ठीक है। जो भी सफलता आपको मिली है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनसे बहुत आगे निकल गए। उनको ऐसा लगता है कि कभी कभी उनको डर लगता है कि आप सिर्फ खुद के बारे में सोच रहे हो, आप अपने फाइनेंस के ऊपर फोकस कर रहे हो, आप अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हो। आपके पर्सन को ऐसा फील होने लगा है कि अगर आप कुछ सफलता आपने पाई है तो इस इंसान को लगता है कि आप तो बड़े घमंडी हो गए हो, अब तो आप इनके ऊपर ध्यान भी नहीं देते हो, आप इनको इग्नोर करते हो। इस इंसान को ऐसा लगता है कि हर वक्त आपने इस इंसान को अटेंशन देना ज़रूरी है। कुछ लोग आप ऐसे भी कि आपके पर्सन को बड़ी जेलसी फील हो रही है कि अब आप अपने आप के ऊपर ही इतना फोकस क्यों कर रहे हो, इस इंसान के ऊपर आप ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो, ठीक है। ये एनर्जी भी यहाँ पर है। अब इस इंसान को खुद की गलतियाँ तो समझ में आ रही है। चाहे जो भी हालात है, चाहे जो भी परेशानी है, आपके पर्सन इस रिश्ते में जस्टिस लेकर आना चाहते हैं। ये इंसान अब जल्दबाजी नहीं करना चाहता है और ये इंसान अब सोच समझ कर, ठीक है, जो भी डिसीजन लेंगे बड़े सोच समझकर, गहराई से सोचकर वो डिसीजन लेंगे, क्योंकि वो आपके साथ जस्टिस करेंगे। वर्गो राशि भी हो सकती है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी यहाँ पर है। वापस यही एनर्जी कि आपने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि अब इस इंसान से खुद भी इंतज़ार नहीं होता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो हिम्मत की कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है, इस वजह से हो सकता है ऑलरेडी इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है आपने और अब आपके पर्सन नहीं चाहते कि अब आपको और इंतज़ार करवाए। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं आपके पर्सन खुद बेसब्र हो रहे हैं, खुद इंतज़ार कर कर के थक गए हैं, क्योंकि वो इंसान जो बात करना चाहता था तो हिम्मत नहीं होती थी। तो ये इंसान लगातार क्या कर रहा था, आपके कॉल का, आपके मैसेज का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। कुछ ऐसी एनर्जी है कि बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा है आपको, ठीक है। और एरीज लियो सैजिटेरियस एनर्जी है यहाँ पर। ये तो होना ही है इस रिश्ते में। आपके पर्सन अब एफर्ट डालेंगे कि वो आपसे बात कर पाए, आपके पर्सन अब एफर्ट डालेंगे कि वो अपने दिल की बात, ठीक है, इस बात के लिए अब वो मेहनत करना चाहते हैं कि वो इस रिश्ते की एक न्यू बिगिनिंग करें। अब वो इस बात के लिए मेहनत करेंगे कि वो अपने दिल की बात आपके सामने रखे, आपके सामने जाहिर करे उस बात को। खुद ही वो आपको कॉल करेंगे, खुद आपको समझाएंगे, अगर कोई गलतफहमियां हैं उसको क्लियर भी करेंगे और इस रिश्ते की एक न्यू बिगिनिंग होगी। वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए। हो सकता है पहले ये इंसान बड़ा इगोस्टिक था, लेकिन अब इस इंसान को इतना ज़्यादा अकेलापन, इतना ज़्यादा आपकी यादों ने तरसाया है ना, इतना तड़पाया है ना, कि इसका ईगो ही जैसे कि इंसान भूल चुका है। हो सकता है इस इंसान का स्वभाव कुछ ऐसा है कि इंसान जल्दी जल्दी अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करता था आपसे, लेकिन अब वो वक्त आ चुका है, वो घड़ी आ चुके हैं कि ये इंसान अपनी फीलिंग्स को जाहिर करेगा। और क्या है, क्या गाइडेंस है आपके लिए? डोंट स्टॉप। जो आप कर रहे हो ना, ठीक है,
आप सही रास्ते पर हो। इन द नियर फ्यूचर यहाँ पर बॉटम में है, ठीक है। जो आप करना चाहते हो, जो आपकी विश है, वो इन द नियर फ्यूचर कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है, कुछ चीज़ों के लिए, कुछ बातों के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। तो आपको रुकना नहीं है, जो आपका गोल है उसके ऊपर मेहनत करते रहना है, क्योंकि आपका गोल बहुत जल्द आप अचीव कर सकते हो। वो चाहे कोई भी हो, चाहे आप बिजनेस में कुछ करना चाहते हो, चाहे जॉब में कुछ करना चाहते हो, कोई स्टडी कर रहा हो, कोई एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो, आप अपने गोल के बहुत ज़्यादा करीब हैं और आपको गिव अप नहीं करना है। जो भी आपके लाइफ में चैलेंजेस थे ना, अब उसका दी एंड होने जा रहा है। जो भी परेशानियां थी उसकी समाप्ति अब होने वाली है और आपके लाइफ में हार्मनी अब आने वाली है। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो चुका है कि अब आपको खुद के ऊपर बिलीव करना होगा, ठीक है। खुद के ऊपर विश्वास करना ज़रूरी है। हो सकता है कि आप किसी और के ऊपर डिपेंड हो, आपकी कोई ज़रूरी बात है, कुछ करना चाहते हो सकता है किसी के ऊपर आप डिपेंड हो किसी काम के लिए, तो ये जिम्मेदारी आपको अपने हाथों में लेना ज़रूरी है। खुद लीड करना पड़ेगा आपको। जो भी आपके डिज़ायर है कंप्लीट होने जा रहे हैं। कुछ लोग अगर ऐसे हैं आपके आसपास, ठीक है, जैसे कि शुरुआत में ही 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी आप आई थी, ठीक है। कुछ लोग अगर आसपास ऐसे हैं जो नेगेटिविटी सेंड कर रहे हैं, जो परेशानियां क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक बाउंड्रीज आपको सेट करनी है। उसके बीच में किसी और को आपको नहीं आने देना है। आपकी खुद की लाइफ है, आप डिसीजन लोगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपकी ज़िंदगी है और आप खुद ही डिसाइड करोगे कि आपको क्या करना चाहिए। कोई और आपके ऊपर अपने डिसीजन को नहीं थोप सकता। और वो भी ऐसे लोग जो खुद नेगेटिव हैं, जो खुद आपसे जलते हैं, ऐसे लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि आप लाइफ में क्या करोगे, क्या नहीं करोगे। ये आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी भलाई किस बात में है, किस बात में नहीं है। तो ये कुछ बातें यहाँ पर आई हैं। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए